जी से कि आपकी अकेडमी में बच्चों के लिए क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं, थोड़ा-सा हमें बता दीजिए? बिल्कुल सर। फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया फैसिलिटियाँ की गई हैं। जैसे पानी की सुविधा है, शौचालय की सुविधा है और जैसे क्लासरूम की अच्छी सुविधा है और उसके साथ-साथ बच्चों को न्यूज़पेपर लगाए गए हैं हिंदी में और इंग्लिश में, साथ में मैगज़ीनें हैं और साथ में नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि सबसे बड़ी बात है मेरे हिसाब से एकेडमी में। और उसके साथ-साथ बच्चों को डिस्कशन रूम बनाए गए हैं, जिसमें बच्चे डिस्कशन कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इनक्रीज़ कर सकते हैं। जी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो क्या आप एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर शांति हो और शांति के साथ साथ पढ़ाई का माहौल भी हो? तो स्वागत है आपका हमारा एम इंस्टीट्यूट जोगिंदर नगर में, जो कि बस स्टैंड के इनसाइड में ही है। तो चलिए हम मिलाते हैं आपको, अपने करम सिंह सर जी हैं, उनसे मिलाते हैं। यो में आपका जी सर। तो नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल सर, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ आने के तो लिए। सबसे पहले आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विजय है और मेरे साथ बैठे हुए हैं करम सिंह भाई जी, जो कि बेसिकली रोड के स्थायी निवासी हैं और जोगिंदर नगर में जो है अकेडमी में अध्यापक का कार्य करते हैं। तो क्या आप एक ऐसी जगह ढूँढ रहे हो, जहाँ पर जो है आपको पढ़ाई के साथ-साथ शांति का माहौल मिले? तो देर किस बात की, आइए हमारे एम इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको अपने सपनों को हकीकत में बनने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले हम करम सिंह भाई जी से पूछते हैं कि आपकी अकेडमी जोगिंदर नगर में कहाँ पर है, कौन सी लोकेशन में है? तो थोड़ा-सा हमें बता दीजिए। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं बिजू भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो समय निकाल के यहाँ पे आए। तो अभी जैसे कि बिजू भाई ने प्रश्न किया कि एकेडमी की लोकेशन कहाँ जैसे हैं, तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको एकेडमी का नाम बता देता हूँ। एकेडमी का नाम है एम इंस्टीट्यूट जोगिंदर नगर, जो कि आपके नियर जोगिंदर नगर बस स्टैंड के बगल में ही है और साथ में आपका जनता ढाबा है और जनता ढाबा के पास एक छोटी सी गली है और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। जी, तो हमारे करम सिंह भाई जी का कहना है कि बीच बाज़ार में जो है आपके बस स्टैंड के इन साइड में जनता ढाबा के बैक साइड में जो है हमारा एम इंस्टीट्यूट है। गली से जो रास्ता जाता है ऊपर को दिखाई दे देगा आपको सामने। थोड़ा बाद में हम आपको वीडियो में भी दिखा देंगे। तो करम सिंह भाई जी, हमारा दूसरा सवाल आपसे रहने वाला है बिल्कुल। कि आपका जो ओपनिंग का समय है, तो क्या समय है आपका ओपनिंग का जी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि ओपनिंग का समय। अगर हम ओपनिंग की समय की अगर हम बात करें तो सुबह के 9 बजे हैं और क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो 5 बजे क्लोजिंग हो जाती है। जी, जी भाई साहब। तो थोड़ा-सा हमें यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में बता दीजिए। आपकी यहाँ पर क्या-क्या फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए है? क्योंकि ब बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है अकेडमी में, तो हमें बिल्कुल। थोड़ी-सी जानकारी दे दीजिए। अगर हम फैसिलिटियों की अगर हम बात करें तो बच्चों को हर प्रकार की फैसिलिटियाँ दी जाती हैं। जैसे पानी की फैसिलिटी हो गई, शौचालय की फैसिलिटी हो गई, क्लासरूम की फैसिलिटी हो गई और उसके साथ-साथ वाईफ़ाई की भी सुविधा है और उसके साथ-साथ न्यूज़पेपर लगाए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश में लगाए गए हैं जी, जी। और मैगज़ीनें रखी गई हैं। मैगज़ीन के अच्छी बात है। साथ-साथ एकेडमी के जो अध्यापक पढ़ाते हैं वो नोट्स प्रोवाइड करते हैं और साथ जो सबसे बड़ी यहाँ की जो ख़ास बात है, यहाँ पे डिस्कशन रूम भी बच्चों के लिए है, जहाँ पर बच्चे डिस्कशन कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो देखिए भाई साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई। यहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, तो बच्चों का जो विकास है कैसे नहीं होगा? विकास के साथ-साथ जो है यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो हमें थोड़ा-सा अपने जो स्टाफ हैं, जो टीचर्स हैं आपके, सबसे पहले उनके बारे में बता दीजिए कि आपके जो उनका अनुभव हमें मेरे साथ और मेरे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल सर। अगर हम टीचर के एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अनुभव है और मुझे लगता है कि लगभग सभी टीचरों को 3 साल हो चुकी है पढ़ाते-पढ़ाते। 3 से 4 साल हाँ, या 5 3-4 साल? साल हो गई है सबको। कुछ टीचरों को हम बोल सकते हैं 3 साल, कुछ को बोल सकते हैं 4 साल, तो इस तरह का सबके पास अपना-अपना एक्सपीरियंस है। और अगर हम स्टाफ की बात करें तो स्टाफ हमारे पास 5 हैं और बहुत ही जेन्युइन टीचर हैं और बहुत ही लगन के साथ पढ़ाते हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं। जी, तो करम सिंह भाई जी, तो मेरा अगला सवाल आपसे है कि जैसे जो आपके स्टूडेंट हैं, तो आप इतने समय से पढ़ा रहे हो, इतने साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो आपके जो अब लास्ट मंथ या पहले भी आपके बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हुए होंगे। बिल्कुल। और अभी जो आपका टेस्ट हाल ही में हुआ है, तो उसमें आपके बच्चे, सुनने में आया कि काफ़ी बच्चे जो है यहाँ से निकले हुए हैं, यहाँ से काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं।
हाँ बिल्कुल सर, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अभी हाल ही में देख सकते हैं आप, पुलिस का रिजल्ट आउट हुआ है जिसमें हमारे एकेडमी में 6 बच्चे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे एकदम से हुए हैं, है ना। उनकी बहुत कड़ी मेहनत है। कम से कम मुझे लगता है कि जितने भी यहाँ से 5-6 बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं वो कम से कम 3-4 साल उन्होंने यहाँ दी है। और इससे पीछे आर्मी का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा रहा है हमारा। और आर्मी के साथ साथ और अन्य टेस्ट में जैसे आपके जेबीटी एंट्रांस होंगे, उसमें भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। जी, तो रिजल्ट तो आपका काफ़ी अच्छा निकला है यहाँ से, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी ये लेना चाहता हूँ कि जो आपके यहाँ पर जो डेमो क्लासेस वगैरह लगती है या नहीं लगती है, डेमो क्लासेस अगर लगती हैं तो हमें बता दीजिए। और स्पेशल ऑफर्स वगैरह होते हैं आपके, रहते हैं या नहीं रहते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी। बिल्कुल सर, डेमो क्लासेस की अगर हम बात करें तो डेमो क्लासेस हमारी 3 डे रहती है जिसमें कोई भी विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर डेमो क्लासेस में बच्चों को अगर अच्छा लगता है तो वो आगे ज्वाइन कर सकता है, अगर नहीं अच्छा लगता तो वो और जगह जा सकता है। और जो दूसरी बात जो आपने ऑफर की बात की, तो ऑफर हम हर समय में नहीं निकालते हैं। जैसे या कोई त्योहार हो, जैसे कि अभी पीछे दिवाली थी तो उसमें भी हमने बहुत ही बढ़िया ऑफर निकाला था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और अभी जो नेक्स्ट जो ऑफर हम निकालेंगे, अब नए साल का हम निकालेंगे। जी, मतलब 2026 में आप धमाका कर देंगे। बिल्कुल सर, धमाका तो होगा ही है। हर साल ही हम धमाका करने की कोशिश करते हैं और अगली जो साल होगी वो भी हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगी। और एक छोटी सी जानकारी आप मुझे बता दीजिए, जैसे कि चलो काफ़ी बच्चे तो जो बच्चे अकेडमी में आते हैं, हाँ मतलब अच्छे होते हैं, घर से फाइनेंशियली अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मतलब फाइनेंशियली बहुत वीक होते हैं, घर से बहुत गरीब होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए आपके पास क्या है ऐसा? बिल्कुल सर, ये बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छी फैसिलिटियाँ की हैं। और एमडी सर का तो ये पहले से ही उद्देश्य था कि जो गरीब घर के बच्चे होंगे उनको हमने क्या करना है, उठाना है। तो ये सबका ही उद्देश्य रहता है मेरे हिसाब से, सभी एकेडमियों में। ऐसा नहीं कि यहाँ हमारे अपने एकेडमी की ही बात हो रही है, हर एक एकेडमी का क्या रहता है, सपना रहता है कि गरीब बच्चों को हमने क्या करना है, ऊपर उठाना है। तो उसके लिए हम जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे सीधे ही डायरेक्ट आ जाते हैं कि सर हम गरीब हैं तो हमारी ये जो फीस है उसमें डिस्काउंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है। तो उनके लिए सबसे पहले अगर मान लीजिए ऐसे बच्चे आ भी जाते हैं जैसे गरीब घर के होते हैं, तो उनका सबसे पहले हम बायोडाटा चेक करते हैं जी ये सच में है या नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और इतना बड़ा कदम उठाया है एमडी सर ने, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। जो गरीबों के बारे में सोचते हैं और उन्होंने सोचा है, और उनका जो सपना है वो भी आपके जरिए आगे साकार हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल। सुनने में आया कि मेरे फ्रेंड्स ने यहाँ पर जो है टेस्ट दिया था, उन्होंने बहुत तारीफ की कि हमने जो है काफ़ी फ्रेंड्स इधर इकट्ठा हुए थे। क्या मतलब आपके एकेडमी के बच्चे ही हम टेस्ट दे सकते हैं या फिर बाहर दे सकते हैं? दूसरी एकेडमी से आकर भी बच्चों के लिए आप कुछ रखते हैं कि यार कोई बच्चा टॉपर आ गया टेस्ट में, तो उनके लिए क्या रखा हुआ है आपने ऐसा? जैसे कि आपका प्रश्न है कि यहाँ पे जो मॉक टेस्ट पेपर कोशिश करते हैं कि हम साल की 2 या 3 मॉक टेस्ट पेपर रखते हैं जिसमें कोई भी विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे एकेडमी वाले विद्यार्थी यहाँ नहीं आ सकते, कोई भी आ सकता है। और जैसे कि अभी जो पीछे जो हमने वो जो टेस्ट पेपर रखा था उसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और इस तरह से हमने बच्चों को मतलब प्राइज़ भी दिए, इनाम भी दिए। इनाम से अब आपको पता ही है सर कि जब बच्चों को इनाम दिए जाते हैं तो बच्चों का मनोबल और अधिक बढ़ता है। तो आगे भी नेक्स्ट हम मॉक टेस्ट पेपर रखने की तैयारी पे ही है। जैसे कि अभी आपको पता ही है हाल ही में जीबीटी का टेस्ट कमीशन होने वाला है, टीजीटी का कमीशन होने वाला है, मेडिकल का तो अभी आ ही गई है, डेट फिक्स हो चुकी है। तो उनके लिए भी हम सोच रहे हैं कि कुछ एक बड़ा धमाका करेंगे उनके लिए। तो बहुत ही अच्छी जानकारी इन्होंने दी, मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ बात करके। और करम सिंह भाई जी जो है हमारे इंस्टीट्यूट जोगिंद्रनगर में एक मैनेजमेंट का इन्होंने पद संभाला हुआ है और साथ में टीचिंग भी करते हैं। हिंदी के बहुत ही अच्छे टीचर हैं। एक पढ़ाई के उद्देश्य से तो सभी आते हैं, एक पढ़ाई करना ही हमारा अकेडमी ज्वाइन करने का उद्देश्य नहीं है। इसके साथ साथ अकेडमी जो है हमारी एक सफलता की साथी रही है। ठीक है जी, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।